केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सांसद मुकेश राजपूत ने बताए फायदे। कहा सभी वर्गों का बजट में रखा गया है ख्याल और समाज में सबसे निचले तबके में रहने वाले व्यक्ति भी ले सकेंगे इसका लाभ। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया पर। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद विकास भवन सभागार में प्रेस वार्ता कर सांसद मुकेश राजपूत ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को आवास मिलेंगे। जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 730C पर काली नदी, गंगा नदी और रामगंगा नदी पर नए पुलों का निर्माण होगा। किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना MSP व 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ सोना चांदी सीमा शुल्क 15% से घटाकर 6% किया जाएगा और कैंसर जैसी भयानक बीमारी की दवाओं पर लगने वाला 10% शुल्क खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ मीडिया द्वारा इटावा बरेली 4 लेन हाईवे निर्माण में गुणवत्ता को लेकर पूछे गए सवाल में सांसद ने कहा, जो इटावा बरेली हाईवे का निर्माण चल रहा है, इसमें गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े किए। आपने शिकायत भी की थी शायद, लेकिन अभी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा उसमें। नहीं आ रहा, कार्रवाई होगी। ब्लैक लिस्टेड घोषित हो गई थी पूरी कंपनी। सुधार नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी और उनकी 5 साल के लिए वारंटी होती है और कार्रवाई जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। आवारा गोवंशों को कारण जिले में हो रही परेशानी को लेकर और उनसे निजात हेतु सांसद ने गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाने हेतु बात कहते हुए बताया। साथ ही सांसद ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बिजली की कटौती को लेकर और ज्यादा प्रगति की ओर बढ़ने हेतु बताया। और विद्युत के लिए भी जिस तरह से विद्युत इस समय फर्रुखाबाद जनपद में डिस्टर्बेंस है, मैं देख रहा हूँ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। मैं आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों से लिए कभी मैं चुनाव में वो सदन चालू हो गया इसलिए चला गया था, बैठक रखी हुई थी शाम को, नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैंने डीएम साहब से भी बात करके आया हूँ कि इन्हें शीघ्र ही जो कहीं भी कमियां बढ़िया हो बिजली विभाग दुरुस्त कर दे, नहीं इनके खिलाफ में कार्रवाई जरूर होगी। और बिजली जो कहा गया है कि नियमित रूप से लोगों को शहरी में कम से कम 22 घंटा 24 घंटा 2 घंटा कहीं ट्रक ले जाए, कहीं कुछ फॉल्ट आ जाए तो उसे ठीक करने में लगता है। और ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 20 से 22 घंटा भी बिजली ग्रामीण क्षेत्र को भी मिलनी चाहिए। खेती को भी 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बिजली मिलनी चाहिए। किसी तरह से कोई किसान को परेशानी नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर यदि फूक जाता है, आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे पास में जो भी कहीं फोन आते हैं क्षेत्र से, वो सिर्फ बिजली विभाग के पहले आते थे थाने से। सपा की सरकार थी कि साहब हमारी जंजीर तोड़ ली गई, साहब हमारी भैंसिया साहब चोरी हो गई, हमारे साहब हमारी फसल काट ली, हम साहब ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे, हमारा ट्रैक्टर और हमारा सामान मका सब ले गए बदमाश। ये फोन आते थे। आज फोन आते हमारा साहब ट्रांसफार्मर फूका। जब भी किसी का फोन उठाए अब हमें ये लगने लगता किसी का ट्रांसफार्मर वाले बोल रहा। ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, ये शिकायत आ रही। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहता हूं, जो अधिकारी हैं, कहा गया है 1912 पर कॉल करें। 1912 के कॉल के बाद में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो अधिकारियों के खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। सांसद ने ये भी बताया कि फर्रुखाबाद को कासगंज मार्ग से अलीगढ़ को जोड़ने के लिए 64 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन के सर्वे के लिए धन आवंटित किया गया है और फर्रुखाबाद शाहजहांपुर मैलानी नई रेलवे लाइन के लिए भी धन आवंटित किया गया है। और बताया कि फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 730C पर काली नदी, गंगा नदी व रामगंगा नदी पर नए पुलों का निर्माण होगा। फर्रुखाबाद कासगंज रेलवे मार्ग से अलीगढ़ को जोड़ने के लिए 64 किलोमीटर नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे के लिए धन आवंटन हुआ है। फर्रुखाबाद शाहजहांपुर मैलानी नई रेलवे मार्ग के लिए सर्वे के लिए धन आवंटन। सांसद मुकेश राजपूत ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी मीडिया को बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का सर्वे पूरा हो गया है। जनपद में लिंक रोड के लिए 1 वर्ष में जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक 6 लेन का फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसको आगे चलकर
8 लेन का किया जा सकेगा और ये लिंक एक्सप्रेस वे जनपद के नीम करोरी संकिसा होते हुए हथियापुर फिर रवन्ना गुलजार बाग होते हुए राजेपुर से निकलेगा। सांसद ने अधिक जानकारी देते हुए बताया, फर्रुखाबाद जनपद में अपने यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जिसका सर्वे लगभग कंप्लीट हो गया है और सर्वे कंप्लीट हो गया और सर्वे को फाइनल इसी सत्र में फाइनल हो जाएगा और फाइनल होके इसके जमीन के अधिग्रहण वगैरह 1 साल के अंदर शुरू हो जाएंगे। यदि जो अपना है आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आके समाप्त हो जाता था वो आगे बढ़ते हुए नीम करोरी और संकिसा के मध्य से होते हुए अपना हथियापुर के पास और हथियापुर से होते हुए जो अपना रवन्ना गुलजार बाग होते हुए राजेपुर चला जाएगा और राजेपुर से फिर अपना गंगा एक्सप्रेस वे में जाके मिल जाएगा। इसके बन जाने से फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हो जाएगा। हथियापुर के पास से निकलने से मतलब यह है कि हथियापुर से आदमी यहां से फर्रुखाबाद का आदमी कट से उस पर एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा। अभी 6 लाइन बनेगा और आगे चल के 8 लाइन होगा। यहां पर चढ़ेगा और चढ़ने के बाद खट से वो गंगा एक्सप्रेस वे रूपापुर में चढ़ जाएगा। या इधर से आप चलना है तो हम लोग अभी इधर से जाते छिड़ामऊ से सौरिक जाते सौरिक से फिर पकड़ते फिर हम लोग आगरा के लिए जाते। तो हम लोग इस पर सीधे जाएंगे और सीधे जाने से हम सीधे आगरा है, दिल्ली है या चित्रकूट है या झांसी है, कहीं पर भी जाना चाहिए। या इधर से हम इधर प्रयागराज जा सकते हैं, गंगा एक्सप्रेस में पकड़ लें। हम लखनऊ जा सकते हैं, पास पड़ेगा हमें रूपापुर से। हम लोग इधर चले जाएंगे तो गाजियाबाद से सीधे हम देहरादून चले जाएंगे, मंसूरी चले जाएंगे, हम दिल्ली चले जाएंगे। हम कहीं पर भी ये एक्सप्रेस में फर्रुखाबाद के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये एक्सप्रेस में अपना जो है बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक तरह से फर्रुखाबाद जनपद के लिए रोड के माध्यम से, कनेक्टिविटी माध्यम से बहुत ही सफल साबित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मेरा भी अपना मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरह से कानपुर का विकास हुआ है उद्योग के क्षेत्र में, फर्रुखाबाद जनपद का भी उद्योग ये बन के कंप्लीट होगा तो यहाँ पर भी बहुत सारे उद्योग लगेंगे, बहुत से ज्यादा इंडस्ट्री वाले लोग आएंगे। तो इस फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास